सुराणामपि दुर्लभा। सुर दुर्लभ ये कथा। देवताओं ने भी देखा भाई कथा सुनकर के क्या होता है, तो कथा सुनकर के ध्यान से देखा कि 7 दिन के बाद राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा, ये राजा का मोक्ष हो गया जो इस कथा को सुन रहा था। तो जो ब्रह्मादिक देवता देख रहे थे उनमें ब्रह्मा जी भी शामिल थे। तो धाता अपि विस्मिता, विधाता भी आश्चर्यचकित हो गया। सत्यलोक के तुलाम वधवा तौलयत धनान्यजा। ब्रह्मा जी इस भागवत को तोलने के लिए निकल पड़ा। ब्रह्मलोक में गया, एक तरफ भागवत को रखा लेकिन दूसरी तरफ अन्य धर्म शास्त्रों को रखा। लेकिन जब तराजू को उठा करके देखा तो भागवत का पन्ना बिल्कुल भारी हो गया, भारी हो गया, भारी हो। अन्य धर्म शास्त्र ऊपर लटक गए, क्योंकि भागवत में साक्षात भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। लघुनियानि जहातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं। ये आश्चर्य देख करके भी ऋषि भी विस्मित हो गए, समझ गए कि भागवत में साक्षात श्री कृष्ण ही बैठे हुए हैं। बोलो जय श्री राम। निमिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अरे भाई, इस भागवत में श्री कृष्ण ही बैठे हुए हैं। पठना श्रवणा सद्यो, इसके श्रवण करने मात्र से वैकुंठ फलदायकम, पितरों को मोक्ष मिलता है और सुनने वाले लोगों को भुक्ति और मुक्ति मिलती है। मेरी माँ, जब तक हम्बल संसार माँ, तब तक हम में कोई रोग नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, दारिद्रा देवी नहीं आएगी, वो सब दूर हो जाएंगे और मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। ऐसी दुर्लभ ये कथा। सप्ताहेन श्रुतम चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। सर्वथा मुक्तिदा, मुक्ति को देने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। बोले भगवान, ये 7 दिन की परंपरा क्यों है? जब ये मुक्ति देने वाली कथा है तो 1 महीने तक क्यों नहीं सुन सकते इसको? बोले नहीं, इसकी परंपरा है कि ये 7 दिन तक की सुनी जाती है। किसने चलाई है? बोले नारद जी ने चलाई है। बोले नारद जी ने ये कथा कहां सुनी थी 7 दिन तक? क्योंकि हमने सुना है कि नारद जी तो लोक विग्रह थे। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र तेजः। हे गुरुदेव, ये ऐसा संयोग कहां रचा गया कि नारद जी ने यह कथा सुनी हो 7 दिन तक? नारद जी का तो चलता जोगी है, चलता जोगी बहता पानी है ना। नारद को शाप लगा हुआ है ना गुरुदेव कि हे नारद, तो एक जगह पर नहीं टिकेगा, तो घूमता रहेगा। तो ऐसे घूमने वाले नारद जी को ये कथा 7 दिन तक किसने सुना दी? घूमने वाले नारद जी को एक जगह पर किसने बिठा लिया? कौन थे वो? आप हमें विस्तार सहित बताइए गुरुदेव। सौनक जी, ये सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों,
अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् सुखेन मम यत् प्रोक्तं सह शिष्यं विचार्य च एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायातः दद्रसुस्तत्र नारदम्। एकदा हे ऋषियों, एक समय की बात थी। बोले कहाँ की बात? बोले विशालापुरी की। विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम। बद्री मतलब बेर, और बेर मतलब लक्ष्मी। भगवान नर और नारायण जब बद्री वन में तपस्या कर रहे थे हिमालय में, तो मां को लगा यहाँ बारिश बहुत हो रही है, बर्फ भी बहुत पड़ रही है, तो मां लक्ष्मी बद्री का पेड़ बन करके तैयार हो गई, प्रकट हो गई। बद्री का पेड़ बन गई मां, और तब से उस धाम का नाम पड़ गया बद्री नारायण। बद्री मतलब लक्ष्मी, और नारायण तो भगवान का नाम है ही। तो बद्री नारायण, जैसे राधा सीता राम, राधे श्याम, पहले मां का नाम है फिर भगवान का नाम है, ऐसे बद्री नाम लक्ष्मी है। तो बद्री मतलब लक्ष्मी और नारायण, ये विशालापुरी है। एक विशाल नाम का राजा भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा नाम आप अपने साथ जोड़िए। जब भगवान आए कि वरदान मांग क्या चाहिए, तो ये कहता कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम अपने साथ जोड़। भगवान बोले तथास्तु। तो भगवान ने अपना नाम कर दिया बद्री विशाल। विशाल नाम भगवान नारायण का, अपना नाम जोड़ दिया। बोले तेरा नाम मैं अपने साथ जोड़ता हूं। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त का नाम भी, अपने जो रोता है ना उनके आगे, जो प्रार्थना करता है उसका नाम ही अपने साथ जोड़ देते हैं। जब राम जी प्रकट हुए तो चंद्रमा रो रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण तो रात के 12 बजे प्रकट हुए। तो राम जी कितने बजे प्रकट हुए? बोले दिन के 12 बजे। तो सूर्य भगवान दर्शन करता रहा, चंद्रमा रोता रहा। भगवान बोले चंद्रमा रो मत, इस समय मैं रात की 12 बजे आया हूं, अगली बार मैं इस समय मैं दिन की 12 बजे आया हूं राम अवतार में, अगली बार मैं रात की 12 बजे आऊंगा तेरे समय में, चंद्रमा के समय। चंद्रमा खुश हो गया, बोले प्रभु इस जन्म में तो कुछ तो दीजिए, राम जन्म में। भगवान बोले भले ही हमारा नाम राम है, पर चंद्रमा हम तेरा नाम अपने साथ जोड़ करके रखेंगे, लोग हमें रामचंद्र कह करके पुकारेंगे। बोले रामचंद्र भगवान जय। तो ऐसे विशालापुरी में की बात है। चत्वारहो ऋषयो मला, उस विशालापुरी में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। ये 4 ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि। और ये ऋषि यनक्ष कि कभी ही 6 साल का नहीं हुए आज तक, हमेशा 5 साल का रहा। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। वाह, पूर्वजों के पूर्वज, दादाओं के परदादा क्यों ना हो जाए, पर 6 साल के आज तक नहीं हुए। सुन रहे हो? तो 4 साल के 5 साल के ऋषि घूम रहे। अच्छा, बाबा लोग घूमते क्यों होंगे? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं? सत्स्वरूप परमात्मा से मिलन ही सत्संग है। सत्य का संग ही सत्संग है। उस सत्य को जानना ही सत्संग है। सत्य की प्राप्ति करना ही सत्संग है। तो सत्संग करने के लिए घूम रहे थे, तो सामने क्या देखा? दद्रसुस्तत्र नारदम। नारद जी को सामने देख लिया, प्रसन्न हो गए
कि नारद जी बड़े कथावाचक हैं, कथा सुनने के लिए मिलेगी हमें नारद जी से। पर जैसे ही सामने गए तो नारद जी का मुख थोड़ा खिन्न नजर आया। तो ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए, नारद का मुख नाराज क्यों होगा। तो सामने गए ये ऋषि और प्रश्न करने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्या गमनं तवा इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविद्धो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं पदकारणम्। चारों भाई कह रहे हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन तुम्हारा मुख लटका हुआ क्यों है। कुतस चिंता, तुम्हारी आंखों पर चिंता है, तुम्हारी मुख पर चिंता है। साधु को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, और तुम चिंता करके फिर रहे हो। कहां से आ रहे हो। त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां तुम्हारा आगमन हो रहा है। तुम्हारा चित्त तो शून्य नजर आ रहा है। क्यों है तुम्हारा चित्त शून्य, हमें शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ। बोलो जय श्री राम। अरे ये दुनिया जब परेशान होती है तो संत और ब्राह्मणों के पास आती हैं, और आप जैसे ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, आप जैसे नारद ऋषि ही चिंता में घूमेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। अरे जब कोई बीमार हो तो हम डॉक्टर के पास नंद कि हमारा इलाज करा, पर डॉक्टर साहब हम ते खुद ही हाथ जोड़ जाओ कि हम तो खुद ही बीमार छे। जन कोरोना मां के भाई कोई डॉक्टर इलाज भी नहीं कर सकते, खुद ही बीमार है, तब क्या बीतेगी संसार पर। इसलिए आप चिंता में क्यों घूम रहे हैं, जो दुनिया की चिंता को दूर करने वाले। बोलो बोलो। तो अब की बार नारद जी बोल पड़ा। नारदोवाच, नारद बोल रहे हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम। हे महाराज, मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया था, काय के लिए। बोले सत्संग करने के लिए। तो बोले सारी धरती घूम ली पर कहीं भी सत्संग प्राप्ति की जगह नहीं मिली मुझे। बोले कहां कहां गए तुम। बोले मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी में गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमा मनसंतोषकारकम, मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली महाराज। क्यों। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम
बाधिताधुना। कलयुग ने अपना प्रताप चला दिया है। इस कलयुग ने इतना भयंकर, ये कलयुग इस प्रथम चरण में ही फैल गया है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है। बोलो जय श्री राम। कोई सत्य बोलने के लिए तैयार ही नहीं है महाराज। सत्यम नास्ति। और जो बोल भी देता है तो वो इतना खतरनाक सत्य बोलता है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। सत्यम नास्ति। एक देवी भागवत में एक भक्त हुआ मां भगवती का, जिसका नाम था सत्यव्रत। पहले उसका नाम उत्थत्य था, बाद में सत्यव्रत हुआ। उसके सामने एक व्याध आ गया, उसने एक भेड़िया को मार लिया। भेड़िया कहीं जंगल में घुस गया तो बहेलिया आता है, सत्यव्रत जल्दी बताओ भेड़ कहां गया। सुना है कि तू सत्य बोलता है, तू झूठ नहीं बोलेगा, बोल कहां गया वो। तो देखो वो कितना बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा मैं क्या बोलूं, यदि मैं ये बोलूं कि मेरी कुटिया के पीछे ही छिपा है तो ये उसको मार देगा। यदि मैं झूठ बोलूं मैंने नहीं देखा तो मेरा ये जो 12 साल का व्रत है, जो मैं सत्य बोलता था, वो आज भंग हो जाएगा। क्या करूं। तो तब तक उसके मुख से एक शब्द ने, मां भगवती का मंत्र लिया उसने। कहते हैं ना कभी कभी हम जब अचानक कोई घटना घटती है सामने तो हमारे मुख से निकल जाता है ऐ निकलता है ना। कभी कभी अचानक कुछ हो गया तो हम बोलते हैं। तो ये ऐंग शब्द मां भगवती का बीज मंत्र है। उसके मुख से जब उस भेड़ी को जब बाण लगा तो उसके मुख से ऐंग शब्द निकला, उसी से ये विद्वान हो गया। और कहता है बहेलिया, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकती, लेकिन जो मुंह बोल सकता है उसने देखा नहीं। क्या गजब की बात कर दी। जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकती, जो मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। सुन रहे हो। तो ऐसा सत्य बोलना चाहिए। बहेलिया चले गया, एक जीव की रक्षा हो गई। पर महाराज आज इस कलयुग में लोग ऐसा सत्य बोलते हैं कि सीधे लोग मरने के लिए ही जाते हैं। इसलिए नारद कह रहा है सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। तपः शौचम, तप कौन करेगा, कौन करेगा तप। शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो कोई शिव जी के मंदिर में जाकर के जप नहीं करता, दान नहीं करता, स्नान नहीं करता, उसके घर में रोग और दरिद्रा चल करके आती है। अगर तुम फालतू में गंगा जी के तट पर घूम रहे हो, वहां स्नान नहीं कर रहे हो, गंगा जी का नाम नहीं ले रहे हो, तो हमारे घर में रोग चल करके आ रहा है। सोचो जरा। अगर हम भगवान के मंदिर में फालतू घूम रहे, हमारे मुख से नाम नहीं निकल रहा है प्रभु का, जो इस कलयुग में नाम ही सर्वोपरि है, भगवान का नाम लो। यदि हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तीर्थ में रह करके भी, तो हमारे यहाँ रोग चल करके आता है, दरिद्रा चल करके आती है मेरी माँ। तो आज ऐसा कलयुग आ गए हैं कि लोग तप करने के लिए, नाम लेने के लिए भी कुछ तैयार नहीं। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया भी नहीं। दान, दान सर्वोपरि है। बोलो जय श्री राम। जरा जजमान परिवार के लिए ताली बजाओ। वाह, क्या कितनी श्रद्धा भरी हुई है। पूज्य ब्राह्मण देवताओं को अपने घर में बुला रखा है। और आपको पता है, जिस घर में ब्राह्मण देवताओं के पैर पड़ जाते हैं वो घर अपने आप में तीर्थ हो जाता है। यद ग्रह तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता। अरे जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं वो घर तीर्थ हो जाता है, तीर्थ।
और आज आपका घर तीर्थ बन गया है। और इस घर के रहने वाले वासी, तीर्थ के वासी, ये गांव तो पहले से ही तीर्थ था, आज महातीर्थ हो गया है। भागवत चल के आई, ब्राह्मणों के चरण पड़ गए। और जय घर मां बल संत ब्राह्मण का चरण निपट देना, वो घर कैसा है? व्यालाल यद्रुमा व्यक्ति, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ तो है मेरी माँ, पर क्या करें, बड़े बड़े सांप रहते हैं उस पेड़ के ऊपर। जन कोई आम को ढाल छे तय पर खूब मोटा मोटा आम लगदा, पर क्या तो आम को जब तक पर तय ढाला मत, जब सांप रहना मोटा मोटा सांप, न उस वृक्ष के नीचे कोई सो सकता है, न उस वृक्ष का के कोई आम खा सकता है। किस मतलब का है वो वृक्ष? उसी प्रकार किस मतलब का है गृहस्थी का वो घर? जय घर मां संत के चरण, ब्राह्मण के चरण नहीं, बेकार का है। घर तो वो है जिस घर में, जिस गांव में ब्राह्मणों का आना जाना है, जिस घर में संत के चरण पड़ रहे हैं। बोले ब्राह्मण देवताओं की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए दान, भागवत में लिखा हुआ है, जब अब कथा करवाएं तो दान में कंजूसी ना करें, खूब खुला अहो मना हो करके लुटाएं, क्योंकि ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो समय है, इसका वो फल है जैसा फल अक्षय तृतीया के समान मिलता है। अक्षय फल है इसका। अक्षय किसे कहते हैं? जिसका कभी क्षय नहीं होता। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जो तुमने दिया है, जो तुमने सुना है, उसका फल तुम्हें तब तक मिलता रहेगा। अक्षय फल की प्राप्ति। सुन रहे हो? आज कह रहे हैं कलयुग में ऐसा प्रताप आ गया है कि दया दानम न विद्यते, दया दान कम हो गया। अच्छा, इस संसार में ज्यादा क्या रह गया है? लोकार सोर के पर रही बल ज्यादा। तो आगे लिखा, उदरम भरिणो जीवा